एक 10 साल की मासूम जो शाम को बिस्किट लेने निकली पर कभी लौट कर वापस नहीं आई। झील का वो सुनसान किनारा जहां सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि कानून का एक बाल भी दम तोड़ रहा था। और वो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां इंसाफ की गुहार के बीच खाकी की ठाके गूंज रहे थे। आखिर क्या थी कोयम्बटूर की वो खौफनाक दास्तां जिसने पूरे देश की रूह को कपा दिया? कौन हैं वो पुलिस वाले जिन्होंने एक बच्ची की मौत पर बुलाई गई पीसी को उपलब्धि का एक मंच समझ लिया? और उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर किस लिए बुलाई गई थी और वहां पर उस ठहाके की आवश्यकता कब और क्यों पड़ गई? नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह और क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। तारीख थी 21 मई साल 2026। कोयम्बटूर के सुलूर इलाके की कन्नापालियम इलाके में रहने वाली 10 साल की एक बच्ची रोज की तरह अपने घर में खेल रही थी। शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त होता है। वह अपने घर से चंद कदमों की दूरी पर स्थित एक किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए निकली। आमतौर पर वो इसी वक्त सामान लेने के लिए जाया भी करती थी। गली में चहल पहल थी, लेकिन किसी को अंदाजा इस बात का नहीं था कि घात लगाए भेड़िए वहीं आसपास घूम रहे हैं। मासूम दुकान तक पहुंची, उसने सामान खरीदा, लेकिन वापस घर की तरफ मुड़ते ही वह अचानक गायब हो गई। आज तक वो अपने उस घर में लौट नहीं पाई। जब काफी देर वह घर नहीं लौट पाई तो माता पिता के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उन्होंने पूरी गली छान मारी, पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन जो मासूम है वो कहीं उसका कोई सुराग नहीं मिला। मां पिता थक हार कर बदहवास परिवार सुलूर के पुलिस स्टेशन पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दरख्वास्त की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। उस दिन की रात बीत गई और अगली सुबह यानी 22 मई की किरणें अपने साथ एक ऐसा सच लेकर आने वाली थीं जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। कन्नमपालियम झील के पास कुछ स्थानीय लोगों ने एक मासूम का शव देखा। यह वही 10 साल की मासूम थी जिसे दरिंदों ने न सिर्फ उसका अपहरण किया बल्कि उसके साथ बर्बरता करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मासूम का शव देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था और पूरे कोयम्बटूर में इस घटना को लेकर गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने सड़कों पर उतरकर तुरंत आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग शुरू कर दी। पुलिस के साथ खूब तकझक भी हुई, नोकझोंक भी हुई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दिया था। महज 24 घंटे बीते ही थे, पुलिस ने इस खौफनाक वारदात की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी कार्तिक, जिसकी उम्र 33 साल बताई जा रही है, और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में यह सामने आया कि उन्होंने मासूम को अकेला देखकर उसका न सिर्फ अपहरण किया बल्कि इस घिनौनी वारदात को अंजाम भी दिया था। पुलिस ने दोनों पर पॉक्सो एक्ट और हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। तब लगा कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई है और अब इंसाफ का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आना बाकी था जिसने जनता के गुस्से को दोगुना कर दिया। और काश वो वीडियो सोशल मीडिया पर या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के कैमरों में कैद नहीं हुई होती तो माजरा कुछ और होता। 24 मई को सुलूर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया। सामने मीडिया के कैमरे चालू थे, पत्रकार सवाल पूछने के तैयार थे और पूरा राज्य यह जानने के इंतजार में था कि पुलिस इस मामले में क्या कड़ी कार्रवाई कर रही है। आखिर कैसे उन दरिंदों तक पुलिस पहुंची है और आखिर उस दिन
उस मासूम के साथ हुआ क्या था। लेकिन तभी कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो गया जिसने संवेदनशीलता की धज्जियां उड़ा दी। केस की जानकारी देते समय वहां मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आपस में भद्दा मजाक करने लगे और कैमरे के सामने ही जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। और सबसे अजीब बात यह लगी कि खुद राम्या नाम की एक महिला अफसर, जो इन तीनों में सबसे वरिष्ठ थी, वो खुद इस तरीके से हंस रही थी मानो कोई अच्छा सा जोक उन्हें सुनाया गया। उनकी हंसी नहीं रुक रही थी। एक तरफ 10 साल की मासूम की दर्दनाक मौत, उसके साथ दरिंदगी, और दूसरी तरफ कानून के रखवालों के चेहरे पर अश्लील और बेपरवाह हंसी थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गई। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या एक मासूम की मौत इन अधिकारियों के लिए एक भद्दा मजाक था? और वो अधिकारी जिन्होंने 24 घंटे के अंदर केस को सुलझाने का दावा किया। और सबसे अजीब बात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, महिला अफसर राम्या न सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसती हुई दिखाई देती हैं, बल्कि जब एक एजेंसी वहां पर पहुंचती है उनसे बातचीत करने के लिए, उस दौरान भी उनकी हंसी देखी। वो शायद ये बार बार भूलती रहीं कि एक 10 साल की मासूम का ये मामला है। उनके इस वीडियो को वो मां जो रो रो कर अपनी बच्ची के बारे में याद कर रही है, अपनी मासूम सी उस गुड़िया के बारे में सोच रही थी बार बार, वो जब इन कैमरों पर इनके ठहाकों को देखेगी, इनकी मुस्कुराहट को देखेगी, तो उसके अंदर क्या बीतेगा? और क्या इनके मुस्कुराने से कुछ और समस्या हल हो पाएगी? महिला अफसर आईजी हैं जिनका नाम है आरवी राम्या भारती। इनके वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते ही देखते वायरल हो गए। लोगों में एक इस तरीके का गुस्सा दिखा कि वो तत्काल इनके ऊपर कोई कार्रवाई चाहती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई की खबर, फिलहाल इस खबर को पढ़े जाने तक, इस कहानी को सुनाए जाने तक, इस एपिसोड को बनाए जाने तक कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही उन्होंने अपनी तरफ से कोई सफाई दी कि आखिर उस दौरान हुआ क्या था, ना ही किसी तरीके से तमिलनाडु सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया, और ना ही उन लोगों के आक्रोश के एवज में कोई जवाब आया कि आखिर वह 10 साल की गुड़िया के साथ क्या कुछ हुआ था। उसकी कहानी लोग जानना चाहते थे। लेकिन इन मोहतरमा ने, इन अधिकारी ने, इन वरिष्ठ आईपीएस अफसर जिस तरीके की एक अपनी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, उसमें जिस तरीके से इन्होंने सारी हदों को पार कर दिया, उसने लोगों के लिए सिर्फ एक सवाल छोड़ दिया कि क्या बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए छोटे छोटे दिखने वाले वो गरीब सिर्फ कीड़े मकोड़े होते हैं, या वो भी इंसान होते हैं? क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोगों के साथ, लोगों के पास ये मैसेज जाए और किसी तरीके की कोई कार्रवाई भी हो सके, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि नहीं, वो कीड़े मकोड़े नहीं हैं, कार्रवाई उन सब पर भी हो सकती है। मेरा नाम है दिव्यांशु। मिलेंगे कल रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। नमस्ते, शुभ रात्रि, शुक्रिया।